डायबिटीज़ किसे कहते हैं? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिज्म उपापचयी संबंधी बीमारी है जिसके कारण खून यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उपापचयी दोस्तों एक क्रिया है, जैसे कि आप जो भी भोजन करते हैं वो भोजन आपके शरीर में पचता है, इसी क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। तो डायबिटीज़ एक उपापचयी संबंधी बीमारी है जिसमें आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आपके शरीर में इंसुलिन के बनने और काम करने में खराबी आ जाती है। दोस्तों यहाँ इंसुलिन एक हार्मोन है। इसका काम होता है कि जब भी शरीर में ग्लूकोज या शुगर आता है तो उसे नॉर्मल लेवल पे ले जाता है ये। तो अब ये इंसुलिन अगर ख़राब हो जाएगा किसी भी व्यक्ति में तो उसमें जो है शुगर बढ़ जाता है। मधुमेह रोग या डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों डायबिटीज़ बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम गर्भकालीन डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में, तो एक एक करके जानेंगे। जो पहला इसका टाइप है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये एक डायबिटीज़ का ही रूप होता है जिसमें अग्नाशय यानी कि आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाने में असमर्थ रहती है, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो बेसिकली आपके एब्डोमेन के पीछे होती है और इस पैनक्रियाज का काम ये होता है कि ये इंसुलिन को बनाती है। ठीक है, ये नॉर्मली काम है। लेकिन जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो ये पैनक्रियाज इंसुलिन को नहीं बनाती है। तो जब ये बनाएगी नहीं तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाएगी। तो इस टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी में इंसुलिन की मात्रा शरीर में पूरी तरह से कम हो जाती है। यह रोग 10% लोगों में ही पाया जाता है। दूसरा डायबिटीज़ का प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह में आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति इतने अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती जितनी अच्छे से देना चाहिए। दोस्तों यहाँ ध्यान से इस बात को समझिए कि टाइप 2 की डायबिटीज़ होगी आपको तो आपकी जो कोशिकाएं होंगी शरीर की वो इंसुलिन के प्रति अच्छे से काम नहीं करेंगी। मतलब ये दोस्तों कि आपकी जो पैनक्रियाज है जिसका काम है इंसुलिन को बनाना, वो अपना काम तो ठीक कर रही है, वो बना रही है इंसुलिन को, लेकिन उस इंसुलिन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसी के वजह से वो इंसुलिन जब जा रही है ग्लूकोज को ठीक करने के लिए, उसे कोशिकाओं को देने के लिए, तो कोशिकाएं जो है उसे इंसुलिन को रोक देती हैं। ठीक है, उस इंसुलिन को रोक देती हैं कि आप ग्लूकोज को मत लाइए। तो आप इस तरह से समझिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ जब होगा तो आपकी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को बनाएगी नॉर्मली, लेकिन उस इंसुलिन में कहीं ना कहीं कुछ खराबी होगी जिसके कारण से आपकी शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देंगी। ठीक है, तो जब वो इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देंगी तो जब इंसुलिन साथ में लेके आएगा ग्लूकोज को तो वो उसे भी नहीं लेंगी। ठीक है, तो रिजेक्ट कर देंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन को बनाती है लेकिन इंसुलिन में कहीं ना कहीं कुछ खराबी हो जाती है जिसके कारण वर्ष आपकी शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन के प्रति उतने अच्छे से काम नहीं करती जितना करना चाहिए। अब हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ कितने % लोगों में होता है। तो यह 90% लोगों में पाया जाता है। अधिकतर चाहे वो भारतीय हों चाहे किसी भी कंट्री से हों, अधिकतर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। डायबिटीज़ के लक्षण। दोस्तों जब डायबिटीज़ होगा तो थकान व सुस्ती महसूस होगी, भूख ज़्यादा लगेगा, प्यास लगेगा ज़्यादा, बार बार पेशाब जो है आने का महसूस होगा, रात में ज़्यादातर जो है ऐसा लगेगा। त्वचा संक्रमण, धुंधला दिखाई देना, बिना किसी कारण के शरीर का वज़न कम होना। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका वज़न घटने लगता है डायबिटीज़ में।
सिर का दर्द होना, चक्कर आने जैसा महसूस होना, जननांगों के आसपास खुजली होना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार मूड में बदलाव होना, तनाव होना, तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको डायबिटीज़ का जो है टेस्ट कराना चाहिए। तो दोस्तों, जो तीसरा हमारा प्रकार था डायबिटीज़ का, उसे हम गर्भकालीन डायबिटीज़ या गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसे हम गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेगनेंसी में महिला के रक्त में यानी कि खून में शुगर का लेवल स्तर बढ़ जाता है। तो ये भी सेम है डायबिटीज़ जैसे पिछले थे, ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तो इसीलिए इसे जो है हम गेस्टेशनल या गर्भकालीन डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसा लगभग केवल 4% गर्भावस्थाओं में ही होता है। इसका मुख्य कारण हार्मोनल और उपापचयी संबंधी होता है। मतलब जब प्रेगनेंसी होती है दोस्तों, तो उसमें हार्मोन्स जो है एक्सचेंज होते रहते हैं, जो है उनके फंक्शंस बदलते रहते हैं, तो उस कारण से भी ये हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? गर्भकालीन डायबिटीज़ के लक्षण जानते हैं। तो आमतौर पर कोई भी लक्षण या संकेत महसूस इसमें नहीं होता है। यही कारण है कि स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है गर्भकालीन डायबिटीज़ के लिए। तो कभी कभी इसमें ये देखा जाता है कि अधिक प्यास लगना, बार बार जो है पेशाब का आने जैसा महसूस होना, तो इस तरह के लक्षण भी संकेत करते हैं कि जो है आपको गर्भकालीन डायबिटीज़ है। और इसीलिए जो है डॉक्टर जब कोई प्रेग्नेंट वूमेन विज़िट करती है तो 26 से 28 वीक जब उसका चल रहा होता है, तो डॉक्टर जो है उसका टेस्ट लिख देते हैं, GCT, GTT इस टाइप का, ताकि पता चल सके उस महिला में गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है। डायबिटीज़ या मधुमेह रोग के टेस्ट क्या क्या होते हैं? सो दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कराया जाता है, जिसमें पेशेंट जो है 8 घंटा तक कुछ खाया नहीं रहता है, तो इसे हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं। दूसरा टेस्ट जो है वो 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज का टेस्ट है। इसमें पेशेंट जो है कुछ खा कर आता है, 2 घंटे बाद जो है टेस्ट कराया जाता है डायबिटीज़ के लिए, ये भी एक टेस्ट है। तीसरा हमारा टेस्ट है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। ये डायबिटीज़ का ही टेस्ट है और इसे कभी भी किसी वक्त कराया जा सकता है आमतौर पर। देन हमारा चौथा जो टेस्ट है वो HbA1c टेस्ट है। HbA1c टेस्ट के ज़रिए दोस्तों हम 3 महीने पहले का जो है देख लेते हैं कि उस पेशेंट में 3 महीने पहले उसे डायबिटीज़ थी या नहीं थी, तो ये भी डायबिटीज़ का ही टेस्ट है। देन दोस्तों हमारा जो 5वां टेस्ट है वो OGTT टेस्ट है, जिसे हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इससे जो है एकदम पता चल जाता है कि उस पेशेंट में डायबिटीज़ है या नहीं है। एक हमारा स्क्रीनिंग भी टेस्ट होता है GCT, जो ज़्यादातर जो गर्भावस्था की महिलाएं होती हैं उनमें कराया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को चेक करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का इलाज क्या है? सो इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों को नियमित रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ से ग्रस्त भी कई लोगों को इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। सो दोस्तों, आप सभी को पता होगा इंसुलिन का इंजेक्शन बहुत सारे व्यक्ति लेते हैं जब उन्हें डायबिटीज़ होता है, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन मुख्यतः ज़्यादातर जो टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उन्हें ही नियमित रूप से लेना होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बहुत ही कम लोगों में ऐसा देखा गया है कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी हो। 9 दिन ला लें, उसके बाद ही कोई दवाएं आप जो है ख़रीदें। ये जो है नॉलेज के पर्पज़ से है, इसीलिए बस आपको जो है नाम बता दिया जा रहा है। तो डायबिटीज़ के लिए जो दवाएं हैं उसमें है मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलुलियस, मेगालिटिनॉइड्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्टर्स। तो ये कुछ दवाएं हैं जो डायबिटीज़ में दी जाती हैं।
तीसरा जो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग का इलाज है वो दोस्तों काफ़ी सरल है, और इसके लिए जो है आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करनी होगी। और वो चेंजिंग ये है कि आपको स्वस्थ आहार लेना है, जो भी भोजन करना है नियमित रूप से करना है। ज़्यादा जो है आपको जो है ग्लूकोज वाली चीज़ें नहीं खा लेनी है कि बहुत मीठा खा लिया, तो ऐसा नहीं है। स्वस्थ आहार लीजिए, ठीक है। देन शारीरिक गतिविधि, आप जो है फिज़िकल एक्सरसाइज करिए थोड़ा, ठीक है। अपने शरीर को थोड़ा सा कहीं एक्सरसाइज में लगाइए, ताकि जो है उससे हो सके तो पसीने आने चाहिए शरीर से। तीसरा है तनाव ना लें। चौथा, अपने पाँव को हल्के गुनगुने पानी से रोज़ाना धोएं। तो ये भी देखा गया है दोस्तों कि डायबिटीज़ में अगर आप जो है अपने पाँव को गुनगुने पानी से रोज़ाना धोएंगे तो उससे भी जो है डायबिटीज़ का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल है जो आपको जो है फॉलो करनी चाहिए डायबिटीज़ में।